स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। आइए जरा कुछ एक और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं जाते जाते और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या रणनीति बन रही है। एनटीपीसी, सिडानी जी आपसे एक व्यू एनटीपीसी पे जानना चाहूंगी। ये स्टॉक बहुत गिर गया है, 10 मंथ लोस के पास है। क्या ये अक्यूमुलेशन का, क्या ये फ्रेश खरीदारी का मौका हो सकता है? देखिए नेहा, पावर क्षेत्र है, इस पे टेलविंड जरूर है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है उसमें से एक सेक्टर है पावर, और उसमें एनटीपीसी वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स है क्योंकि पावर एक्सपेंशन बहुत बड़ी योजना है गवर्नमेंट की। तो और रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा टेलविंड है। तो एनटीपीसी अगर आपने ले रखा है तो ठीक है, आप बने रह सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छा आ सकता है। बट इसी समूह में, इसी स्पेस में दो स्टॉक मुझे काफी पसंद है। पहला है सुजलॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी काफी बेहतरीन कर रहा है, और दूसरी कंपनी है पावर ग्रिड। ये दोनों ही कंपनियां आप जरूर से ये गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही कंपनियां काफी अच्छी है और सेक्टर भी काफी अच्छा है, टेलविंड है सेक्टर में। तो अगर आप निवेश कर चुके हैं एनटीपीसी या कोई भी दूसरे स्टॉक में, बने रहना चाहिए। ये 3 बार आज आपने सेक्टर में टेलविंड बताई, तो मतलब इसमें टेलविंड में क्या होता है? ये सुजलॉन जो हवा से बनाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ कोई मतलब क्या पूंछ हिलती, क्या टेलविंड, व्हाट डज इट मीन? जी, टेलविंड का जो वर्ड है ना, वो एरोप्लेन से आया है। जब हवा का झोंका प्लेन के पीछे होता है तो प्लेन ज्यादा फास्ट भाग सकती है, तो उसको टेलविंड कहते हैं। और अगर हवा सामने से आ रही है तो वो हेडविंड है। तो ये यहाँ से शब्द आया है। तो अभी पावर क्षेत्र में तो ऐसा है कि हवा का झोंका साथ में है तो एकदम जोर से भाग सकता है। सुजलॉन में हवा कहाँ से आ रही है? अनिल जी, एकदम मॉर्निंग से आ रही है। जी आशुष जी। अनिल जी, मैं अगर सिद्धार्थ की पुरानी कमेंट्री और रिकमेंडेशन याद करूं अनिल जी, उसके सारे स्टॉक्स में टेलविंड होती है, हेडविंड वाला कोई मिलता ही नहीं है। तो मेरा सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के, कि थोड़े हेडविंड वाले भी स्टॉक्स लेके आया करें हम जैसे लोगों के लिए, तो भला होगा बड़ा। तो सिद्धार्थ जी का इसमें एक बहुत मासूम सा ऑब्जर्वेशन है, उनका कहना है कि जिसमें उनके टेलविंड नहीं है बाकी सबको आप हेडविंड ही मानो। तो बोले मेरे थोड़े से बच्चे हैं टेलविंड वाले शेयर, उनको आप साइड में रख दो, उन पर नजर ना डालो, बाकी सबको आप हेडविंड। सिद्धार्थ जी ठीक है? बिल्कुल ठीक है अनिल जी। और हेडविंड का जो बात कर रहे हैं आशु जी, वो तो सचिन जी ने ट्राई कर दिया ना उनके लिए डीएलएफ पे सेल कॉल निकाल के, तो वो तो हेडविंड निकाल के दे ही रहे हैं। हाँ, हेडविंड निकाल के दे रहा है। और इस बीच हेडविंड बहुत जोर से आई है, एकदम जोर से हेडविंड आई है। किधर आई है? सुजलॉन में लोअर सर्किट लग चुका। अब जरा लाइए जरा एक बार, हेडविंड बहुत अचानक से जोर से आई है। जी हाँ, 5% की हेडविंड हो चुकी है और लोअर सर्किट पे ट्रेड करता हूँ आपका सुजलॉन। ऑलराइट, चलिए अब आखिर के 1 मिनट बचे हैं, जरा मार्केट पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्लोजिंग किन स्तरों पे होती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल निफ्टी तो हम देख रहे हैं 23,600 के ऊपर अपने आप को टिकाने का प्रयास कर रहा है, 380 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक में देखा जाए 1000 अंकों की कमजोरी है और 49,950 के करीब ट्रेड करता दिख रहा है। सेंसेक्स में 1250 अंकों की कमजोरी है। निफ्टी के टॉप स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं तो गिरने वाले ही अधिकतम स्टॉक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 45 स्टॉक्स तो यहाँ पर गिरकर बंद होते दिख रहे हैं, जिसमें टाटा स्टील यहाँ पर हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के चलते प्रेशर है। साथ ही ट्रेंड पे नजर डालिए, आज ये भी क्रैक हुआ है 4.5% नीचे। एनटीपीसी हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि ये 10 महीने के निचले स्तर पर है स्टॉक। कोल इंडिया में प्रेशर है। बीपीसीएल कच्चे तेल की कीमतों में जो तेजी आई है 3 महीने की ऊंचाई पे, पूरे ओएमसीज प्रेशर में और बीपीसीएल भी इसे अछूता नहीं है, इस पर भी प्रेशर बनता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस बीईएल, इसमें हमने दबाव देखा है। कोटक बैंक, आज सुबह ही सर ने अपने स्टॉक ऑफ द डे में इसमें सेल की रिकमेंडेशन दी थी और देखिए 3-3.25% नीचे बंद होता दिख रहा है। हिंडाल्को, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट्स, एमएनएम, इंडसइंड बैंक, सब हम देख रहे हैं आज प्रेशर लेकर यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकों के हमने बिजनेस अपडेट्स आते हुए देखे, मिले जुले से यहाँ पर रहे हैं, तो उसी का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है और डबल वैमी एफआईआईज की बिकवाली की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली आपके सामने आती हुई प्रोविजनल क्लोजिंग 4.25 अंकों के नुकसान के साथ 23,628। फाइनल बंद होते होते थोड़ी सी नीचे ही आएगी, चिंता न करें, 23,600 के आसपास। और बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे ही आने वाला है। क्लोजिंग 49,900 के आसपास की रहेंगी और 80,000 के ऊपर दिखने वाला सेंसेक्स अब 78,000 को भी मतलब होल्ड करने में कश करता हुआ दिख रहा है। और इस बीच मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को मत देखिए क्योंकि हाल ज़्यादा बुरा है। मेरा तो काम है मत देखिए, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप मना करते हैं उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। 1550 पॉइंट घटा हुआ मिड कैप इंडेक्स और 600 पॉइंट घटा हुआ स्मॉल कैप इंडेक्स। 3% का नुकसान आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में इस वक्त देखने को मिलेगा। तो इतनी तेज़ गिरावट आपको इन सारे इंडेक्सेस में देखने को मिली, ये हाल है। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन, नेहा जी बताइए क्या क्या होने वाला है आज? बिल्कुल, आज जिस वजह से हमने देखा कि
तहलका मचता हुआ दिखा, उसी पे आज फोकस रहेगा। चीन में तेजी से फैल रहे HMPV वायरस अब भारत में दस्तक दे चुका है। ICMR के मुताबिक भारत में अब 3 बच्चों में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। अब इनमें से 2 कर्नाटक से और 1 गुजरात में केस मिला है। आज आपकी खबर आपका फायदा में हम HMPV वायरस का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये वायरस इतना खतरनाक है, बच्चों और बड़ों को बचाने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है और भारत में इस वायरस को लेकर क्या तैयारियां हैं। आज शाम जुड़ना मत भूलिएगा, 6 बजे हमारा खास शो वायरस का फिर वार, हम कितने तैयार। हमारी इस चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, पूर्व हेड DCD ICMR से होंगे, डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट IMA, और डॉक्टर राहुल पंडित, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, सर HNR फाउंडेशन अस्पताल से आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अब आ जाइए आगे की प्रोग्रामिंग की तरफ। निवेश में कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो कम उम्र में ही निवेश की शुरुआत करना फायदेमंद माना जाता है, पर इसी निवेश में आलस बहुत बुरी चीज होती है। आज हम आपको बताएंगे क्या होता है कॉस्ट ऑफ डिले और निवेश को कुछ सालों से टालने पर रिटर्न आपका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। ये जानना चाहते हैं तो शाम 6:26 पे मनी गुरु में जरूर देखिएगा। निवेश में देरी पड़ न जाए भारी।